बलोचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बीएपी के नाराज अरकान ने वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद पर 14 अरकान के दस्तखत हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती, अवाम अजियत में मुब्तला, सरकार को सारे काम छोड़कर दाम कंट्रोल करना चाहिए। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि तहरीक इंसाफ मेरी जमात है, हम सब तहरीक इंसाफ में खड़े हैं। दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन, अफगानिस्तान को तनहा करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अफरा तफरी और इंसानी बहरान जन्म लेगा, दुनिया को अफगानिस्तान से हर सूरत बात करनी चाहिए। अमेरिका को कायदाना किरदार अदा करना होगा, अफगानिस्तान में जामिया हुकूमत चाहते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान मंसूखी पर इमरान खान का कहना था कि क्रिकेट बोर्ड्स और खिलाड़ियों के लिए पैसा तरजीह है। इंग्लैंड से उम्मीद थी लेकिन उन्होंने मायूस किया है। इंग्लैंड ने बगैर किसी मुशावरत दौरा मंसूख कर दिया। इंग्लैंड को सोचना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया है। पाकिस्तानी टीम ने मुश्किल वक्त में इंग्लैंड का दौरा किया। क्रिकेट बोर्ड्स और खिलाड़ियों के लिए पैसा तरजीह है। इंग्लैंड से उम्मीद थी लेकिन उन्होंने हमें मायूस किया है। दोहा में अफगान तालिबान और अमेरिका के 2 रोजा मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर। शिद्दत पसंद गिरोहों अमरीकी शहरियों के खिलाफ इंसानी इमदाद पर तवज्जो मरकूज की गई। तालिबान ने दावा किया कि अमेरिका ने मुल्क में इंसानी इमदाद की फराहमी शुरू करने पर इत्तफाक किया। अमरीकी तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि दोनों फरीकों ने बराह रास्त अफगान अवाम को मजबूत इंसानी इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल किया। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत से नई मर्दमशुमारी जल्द कराने का मुतालिबा। विफाकी हुकूमत को लिखे गए खत में कहा गया है कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां करनी है। हल्का बंदियों के लिए कम अज कम 6 माह दरकार होंगे। शिफाफ और बेहतरीन हल्का बंदियों के लिए हुकूमत दिसंबर 2022 तक मर्दमशुमारी मुकम्मल करे। तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी और नून लीग के माली गोशवारों और रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की दरखास्त मंजूर कर ली। फरूख हबीब ने दावा किया कि स्टेट बैंक के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग के 12 अकाउंट्स हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। हुकूमत का $5 एक्सचेंज कंपनियों के ऑडिट का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि डॉलर जखीरा करने वाले 47 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाली वैक्सीनेशन के खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। दोहरे शनाख्ती कार्ड का जुर्माना 10 से 5,000 रुपए कर दिया गया। नून लीग रहनुमा परवेज मलिक इंतकाल कर गए। परवेज मलिक तवील अरसे से बीमार थे। परवेज मलिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर भी थे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने परवेज मलिक के वफात को पार्टी का बड़ा नुकसान करार देते हुए अफसोस का इजहार किया है। कहते हैं कि आज मुस्लिम लीग नून काबिल, वफादार और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो चुकी। परवेज मलिक मुखलिस भाई और साथी थे। उनकी रहने से बहुत नुकसान पहुंचा है। उनकी नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी, वफादारी का ताल्लुक मिसाली रहा है। भारतीय लोकसभा के स्पीकर की पाकिस्तानी चेयरमैन सेनेट को खत के जरिए दौरा भारत की दावत। ओम बरियाला ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में शिरकत के लिए भारत आने की दावत दे दी है। बेनजीर भुट्टो की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर लिखा कि मैं ऑफिशियली मामू बन गया हूँ। उधर आसिफा भुट्टो ने ट्विटर पर लिखा कि मैं ऑफिशियली खाला बन गई हूँ। माह रबीउल अव्वल से मुतल्लिक हिदायत जारी। एनसीओसी ने महफिल मिलाद और सिरतुल कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद पर उलमा और नाखानों की मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी।
कराची समेत सिंध में 12 रबीउल अव्वल पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। महकमा दाखिला की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी सिर्फ के लिए आयद की गई है। बुजुर्ग, शहरी, खवातीन और बच्चों समेत सहाफी इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। डबल सवारी पर पाबंदी पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की दरख्वास्त पर आयद की गई है। पाकिस्तान में कोरोना का जोर कम होने लगा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 28 अमवात, जहां बहक अफराद की तादाद 28,134 हो गई। 24 घंटे के दौरान 43,389 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मजीद 1,004 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 2.31% रही। शहर कायद में डेंगू वायरस के फैलने के खदशात के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर जरूरी इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने मुतल्लिका इदारों को खत लिख दिया। आजाद कश्मीर के 2 हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में LA-3 मीरपुर से तमाम 147 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर सुल्तान 20,142 वोट लेकर कामयाब करार पाए। बिलावल भुट्टो की आजाद कश्मीर ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर तमाम कारकुनों को मुबारकबाद। कहते हैं कि आजाद कश्मीर में एक और कामयाबी पर तमाम कारकुनों को मुबारक हो। हमने तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाब में एक और शिकस्त दे दी। कराची से कश्मीर तक जिए भुट्टो, जिए बेनजीर। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है, चेयरमैन नैब ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं नैब पहली बार उन अफराद को कटहरे में लाया जिन्हें बुलाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। 4 साल के दौरान 539 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए जा चुके हैं, जबकि करप्शन के खात्मे का मिशन जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। गाजी फोर्सेस ने क्रैकडाउन में 900 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। भारत की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज है। लाहौर रीजन की शूटिंग गैलरी में 53वें वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप खत्म। मर्दों की कैटेगरी में पाकिस्तान ने सोने का तमगा जीत लिया। ख्वातीन की स्केट शूटिंग कैटेगरी में फ्रांस ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वर्ल्ड कप T20 में पहली बार DRS के इस्तेमाल की इजाजत। ICC ने तस्दीक कर दी। T20 वर्ल्ड कप के इनिंग्स में टीम को एम्पायर्स के 2 फैसलों को चैलेंज करने का इख्तियार होगा। ग्यामिर के सियाहती मकाम बाबू सर टॉप पर बर्फबारी। नारायण नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। सियाहों और मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस कर रह गई। डिप्टी कमिश्नर का मुसाफिरों को बाबू सर नारायण नेशनल हाईवे पर सफर करने से इज्तनाब का मशवरा। चीन के शुमाली सूबे शिनजी में होने वाली तूफानी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। लाखों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। सूबे के 70 अजला में लैंडस्लाइडिंग के बायस मकानात तबाह होने के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए। यमन के शहर अदन में कार बम धमाके में 6 अफराद हलाक और 5 जख्मी। यमनी हुकाम का कहना है कि धमाका बारूद से भरी गाड़ी के जरिए किया गया। हमले में गवर्नर और एक हुकूमती वजीर महफूज रहे। पोलैंड में यूरोपीय इतिहाद से निकलने के खदशे के पेश नजर लाखों अफराद सड़कों पर निकला। मुल्क भर में मुजाहरे किए। पोलैंड यूरोप का हिस्सा है और कोई उन्हें इस इतिहाद से नहीं निकाल सकता। मुजाहिरीन के नारे। चीन
चीन के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएंगे, अपने दिफा के लिए हर जमहूरी तरीका अपनाएंगे। ताइवान के सदर त्साई इंग-वेन का चीनी सदर शी जिनपिंग के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जल्दबाजी में रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, चीन से बराबरी की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार हैं। एटमी बहरी जंगी जहाजों की मालूमात बेचने के इल्जाम में अमरीकी जोड़ा गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जोड़े का ख्याल था कि उन्होंने मालूमात बैरून मुल्क फरोख्त की, लेकिन हकीकत में वो FBI का खुफिया एजेंट था। जोड़े ने $1 लाख क्रिप्टो करेंसी के बदले में मालूमात का तबादला किया था। अमेरिका में मुसाफिर खातून ने नायाब कैमरे को बम समझकर शोर मचा दिया। लोगों की हिफाजत के लिए पायलट ने तैयारे की हंगामी लैंडिंग की और मुसाफिरों को फौरी तौर पर बाहर निकाला। साल की उम्र से 5 किंग फोर करती 98 साल दादी के चर्चे। किंग फो दादी नौजवानों के लिए हिम्मत की मिसाल बन गई। दादी इस उम्र में अपने सारे काम खुद करती हैं और रोज नई टेक्निक भी सीखती हैं। अखंड भारत की बत्ती गुल होने लगी, मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजारत कोयला के पास सिर्फ 4 दिन का कोयला रह गया। मोदी सरकार का बिजली बहरान पर जल्द काबू पाने का दावा। व्हाट्सएप का सार्फिन की सहूलत के लिए नया फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान। वो अब वॉइस मैसेजेस को भेजने से कबल सुना भी जा सकेगा। मैसेज रिकॉर्डिंग के दौरान व्यू फॉर्म भी डिस्प्ले होगा।